आप जानते हैं शंकर जी का ही नाम है महादेव। महादेव का मतलब जो देवताओं का भी देवता हो उसे महादेव कहते हैं। वो देवताओं के भी देवता हैं। जब कोई अपनी प्राचीनता सिद्ध करना चाहता है तो जो उससे ज्यादा प्राचीन होता है उससे प्रस्तुत करता है प्रामाणिकता के रूप में। इसलिए भगवान राम के चरित्र में भगवान श्री राम जी के ईश्वरत्व और भगवान कृष्ण के ईश्वरत्व को प्रतिपादित करने के लिए सभी ने भगवान शंकर जी को बुलाया है। इसलिए राम कथा में भी भगवान शिव आते हैं जब राम जी का जन्म होता है, और भगवान कृष्ण की कथा में भी भगवान शिव आते हैं उनके ईश्वरत्व को प्रतिपादित करने के लिए, क्योंकि ये महादेव है। ऐसे भगवान विश्वनाथ जी की ये शिवरात्रि, शिवा शेते तिष्ठति यस्मिन् सा शिवरात्रि, जिसमें भगवान आशुतोष औढ़रदानी भगवान शंकर जी भी जगत कल्याण की भावना से शयन करती हैं। तो जो शिव, शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। जगत का वास्तविक कल्याणकारी देवता भगवान शिव है। निरंतर वो कार्य करते हैं जिससे जगत का कल्याण हो। और इसलिए रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाये सुसमय शिवासन बाधा, पाये सुसमय शिवासन बाधा, ताते राम चरित मानस भरे, ताते राम चरित मानस भरे, धरिउ नाम ये तेरे हरस, धरिउ नाम ये मेरे हरस। इसलिए भगवान शिव ने रच महेश निज मानस राखा। अच्छा, मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछ दूं तो आप क्या उत्तर देंगे? बोलो, वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई या रामचरितमानस की रचना? बताओ जी, आप ही लोग बताओ, आगे बैठे हो। वाल्मीकि रामायण की। क्यों जी, किसकी पहले रचना हुई? वाल्मीकि जी की। इधर बताओ जी। अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है तो निश्चित रूप से वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई है। लेकिन अब भगवान शिव कहते हैं कि इस रामचरितमानस का नाम आपने रामचरितमानस क्यों रखा? उल्टे चलते हो आप। जितने लोगों भी रामायण पर राम काव्य लिखा सभी ने उनका नाम रामायण रखा। जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा तो वाल्मीकि रामायण, वसुंडी ने लिखा तो वसुंडी रामायण, वशिष्ठ जी ने लिखा तो वशिष्ठ रामायण, अद्वैत रामायण, बरवय रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण। तो जितनी भी लिखी गई सबका नाम रामायण हुआ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सावधान, इसका नाम रामायण नहीं है। इसका नाम क्या है? बोले रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा। तो उन्होंने कहा आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आपने इसका नाम रामायण, तुलसी रामायण रख देते। बहुत से लोग अभी भी कहते हैं रामायण का अखंड पाठ हो रहा है, तुलसी रामायण कहते हैं। तो आपने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा? कहा इसलिए कि ये वो राम का चरित्र है जो भगवान शिव के मानस में रहा है। इसकी रचना मैंने नहीं की है। रच महेश निज मानस राखा, इस चरित्र को जो मैं आपको सुना रहा हूं, इस काव्य को, इसे भगवान शंकर जी ने रचना करके और अपने हृदय में रखा। अचार बोलो, नया वाला अच्छा होता है कि पुराना वाला जो ज्यादा रखा रहा हो?
और ये जो रामचरितमानस का जो है ना, पहले भगवान शंकर जी ने से पवित्र आचरण का आचार अपने हृदय में भक्ति रस चाशनी में खूब पकाया, खूब रख के रखा। कितने दिन तक रखा ये भी कोई पता नहीं। रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। और श्रेष्ठ समय आने के बाद में उन्होंने इसे भगवती शिवा को योग पात्र पा करके पाए सुसमय। रचना करने वाला शिव है और सुनने वाली शिवा है, दोनों कल्याणकारी देवता हैं। रच महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवासन भाखा। बोले ताते रामचरित मानस वर, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस है, क्योंकि धर्यु नाम ही हेर हरस हर। भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए, जब वक्ता प्रसन्न होता है तो दिल खोल करके रख देता है। शिवाजी की इतनी मंगलमयी जो वाणी थी कि महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्यु नाम ही हेर हरस हर का। अब मैं दिल की गुप्त चीज जो आज तक किसी को नहीं बताई, तुमको बताते हैं। और इसकी रचना किसने की? भगवान शंकर जी ने की। अब आप देखो, एक और शंकर जी की रामायण और एक तो तुलसीदास जी की रामायण। अब आप बताओ रचना किसकी पहले हुई? क्यों जी, बोलो जी, किसकी हुई पहले रचना? धर्यु नाम ये हेरा हरस हर, स्पष्ट कह दिया। रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। बेई हमारी जुआ पर बैठ करके इसको निकलवा रहे हैं। और रामचरित, और दूसरी बात ये थी कि देखो राम जी के नाम में कितने, राम जी का जो जन्म हुआ, अवतार हुआ, कब हुआ? नवमी में, 9 तिथि। और इसमें इसलिए रामचरित मानस में भी कितने अक्षर हैं? श्री राम प्लस चरित प्लस मानस। इसका उद्देश्य ये है कि इस संसार के मनुष्यों, अगर आप अपने मनस को राम में मिलाना चाहते हो तो राम, श्री राम और मानस के बीच की जो सीढ़ी है, इसको जिस दिन तुम चढ़ जाओगे उसी दिन तुम्हारा मानस राम को प्राप्त कर जाएगा। और राम और मानस के बीच में क्या है? चरित्र। तो कितनी रामायण पाठ करो और कितनी भी कथाएं सुनो, अगर अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो राम कथा सुनने का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए रामचरित मानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। भगवान शिव दया के सागर, वही भगवान शिव राम कथा सुनाते हैं, वही भागवत कथा सुनाते हैं।